दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। भारतीय संस्कार, भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति का दोगलापन, चार चीजें हमेशा समाज में रहेंगी। भारतीय राजनीति, भारतीय संस्कार, भारतीय सनातन और भारतीय राजनीति का दोगलापन। तो आज हम बात करेंगे भारतीय सनातन से, क्योंकि वर्तमान समय में सत्ता में बैठी सरकारें सनातन के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से करती, और सनातन का मतलब होता है संस्कार जो निरंतर चलते रहते हैं। हालांकि ये बात सरकार को नहीं मालूम, सरकार नारा समझती है सनातन को, सनातन के अधिकार और सनातन क्या है इस बारे में सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार सनातन एक राजनीतिक नारे में तब्दील कर दिया है, इसीलिए सनातन की खिल्लियां उड़ रही। दूसरे में आता है संस्कार। संस्कार मानव जीवन को मानव से देवतुल्य बनाते हैं और संस्कारों के ही द्वारा उसे परिभाषित किया जाता है। जैसे आपको बता दें, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म होता है, उसके बाद कंछेदन होता है तो कंछेदन संस्कार होता है, बड़ा होता है तो जनेऊ संस्कार होता है, शादी संस्कार होता है, या यूं कहें कि हमारे सनातन में संस्कारोक्ति ही जीवन के बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, राजनैतिक दोगलापन संस्कार। अब बात करेंगे बृहद रूप में राजनैतिक दोगलापन संस्कार। जो सत्ता पे बैठी सरकार राजनीति दोगलापन इसलिए कह रहे हैं कि सनातन के साथ दोगलापन करने वाली वर्तमान सरकारें निश्चित तौर पर सनातन के लिए हानिकारक है, या यूं कहें कि ये सरकार के जो राजा हैं, मुखिया हैं, वो बचपन में जो दिमाग में भरा है वही गेम खेलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई दुर्घटना की, और उस दुर्घटना में उनका निधन हो गया। ये एक सामान्य और सहज बात लगती है, पर आपको क्या लगता है कि ये सामान्य और सहज बात है, और इसके साथ जो हम कहानी बताने वाले हैं वो कितनी असहज और असंवेदनशीलता पैदा करेगी समाज में। पहले हम एक पुरानी कहावत आपको बता दें। पुरानी कहावत है कि राजा राज के लिए लड़ता है और बच जाता है, और सेना राजा के लिए लड़ती है और राजा राजगद्दी पाता है। उसी तरह वर्तमान समय में सत्ता की सरकार, ना तो उसे संविधान से मतलब है, क्योंकि संविधान क्या है वो जानती ही नहीं। ये 100% हजारों बार प्रमाणितीकरण हो चुका है कि वर्तमान सत्ता के सिंहासन पर बैठा प्रमुख व्यक्ति को संविधान की परिभाषा नहीं आती, ना हो उसे संविधान का कोई ज्ञान है, या यूं कहें कि अंधेर नंगरी चौपट राजा तो अतिशयोक्त भी नहीं है। अब आपको बताते हैं राजनीति का दोगलापन और संस्कार। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्घटनाएं होती हैं, पर इसके पहले एक बात और बता दें। सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी की भी मृत्यु हुई थी। सोनिया गांधी भी सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री बन सकती थी, और उन्हें कहा भी गया था, पर भले ही लोग उन पे विदेशी महिला का लांछन लगाते रहे, जिसे अक्सर सत्ता के बैठी सरकार के करंदे बार बाला, या यूं कहें कि ऐसे शब्दों से विभूषित करते रहे जो शब्द अपने आप में शर्मनाक है। उस महिला का चरित्र आज पूरा भारत देखता है। उसने ना तो कोई पद लिया, ना आज तक कोई रील बनाई, और भारतीय सांस्कृतिक परिधान में ही हमेशा रही। उसकी शब्दों की गरिमा भी कभी असहज नहीं हुई। इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें और इतनी गलत अल्फाज सहने के बाद भी उसने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसको कहते हैं संस्कार। जबकि देश के प्रधानमंत्री तक असभ्य और अमर्यादित भाषाओं का भंडार खोलते रहे उसके लिए, पर उसने कभी जवाब में असभ्य और अमर्यादित और भारत के संस्कार और संस्कृति के विपरीत आज तक एक भी बयान नहीं दिया। पर लोग सही कहते हैं, यहाँ अंधभक्तों के लोग हैं। खैर, हम बात करते हैं अजीत पवार की मौत पर। तो अजीत पवार की वहीं एक मुख्यमंत्री की पत्नी
सोशल मीडिया में स्टाइलिश रील बनाती घूमती है और कहते हैं हम संस्कारी पार्टी के और संस्कारी नेता हैं। ये तो शर्मनाक है। इनको अपना सर फूटे तबले से ढककर निकलना चाहिए अगर संस्कार और सनातन की बात करें तो। वहीं अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुए निधन के बाद उनकी पत्नी चिता की राख ठंडी नहीं हो पाई साहब, और नए वस्त्रों में सुशोभित होकर शपथ ग्रहण किया। क्या ये वास्तव में भारतीय संस्कार है या भारतीय संस्कार की गरिमा है? ये राजनीति का दोगलापन है। दोगलापन हम इसलिए कहेंगे कि बात सही है, उन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और देना भी चाहिए। और आपको एक बात और बता दें, उनकी पत्नी को यह बताया गया कि हम आपके चहेते हैं, पर आपको एक बात बता दें, जो संविधान, हालांकि पहले ही हम बता चुके हैं कि देश के मुखिया संविधान नहीं जानते। हालांकि वर्तमान सत्ता के डबल इंजन की सरकार को संविधान का नॉलेज ही नहीं है, या कहें कि संविधान शून्य सरकार है। वो ऐसे कि जैसे उनके समर्थक कहते हैं कि कोई पद खाली ना रहे ताकि कोई व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। तो उनको एक बात बता दें, संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता। मुख्यमंत्री ही सारे कार्यों को करता है जो वर्तमान में था, और उप मुख्यमंत्री बनने से कोई व्यवस्था, ना बनने से कोई संचालन का कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पे बता दें, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मौर्य कोई हैसियत नहीं, ना कोई कर्तव्य है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है जिसके बारे में इतना विचार विमर्श किया जाए। ये केवल यह दिखाने के लिए सरकार की हम संवेदनशील हैं, पर सरकार का दोगलापन और अनियंत्रित मुखौटा इतना गंदा है कि देखने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके साथ जो अन्य लोग प्रेम में प्रयास हुए, उनका निधन हुआ, उनके लिए कोई पता नहीं है। क्या उनके बीवी नहीं थे? क्या उनके बच्चे नहीं थे? ये सरकार की असंवेदनशीलता मानव समाज और भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है, और इस कलंक को कैसे मिटाएगा ये तो वक्त बताएगा। पर इस बात को पूरे देश की जनता को समझना चाहिए कि जब जब चुनाव आते हैं तो दंगे फसाद, प्लेन क्रैश, ये सारी चीजें होती हैं, तो क्यों? और भारतीय संस्कार के साथ मैं तो कहता हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे सत्ता के लोग, उनसे निवेदन है कि सनातन शब्द अपने मुंह से ना निकालें और संस्कार की बात ना करें, क्योंकि दुख होता है कि हमारे जिन ऋषि मुनियों ने सनातन और संस्कार को बनाने में अपना जीवन खपा दिया, उसी सनातन और संस्कार के साथ ये गद्दारी जैसे शब्दों का उनका दुरुपयोग करते हैं, उनके नाम लेके समाज की बात करते हैं, जो कि उनके विपरीत होता है। अब समझना और कमेंट्स करना आप लोगों को है, और मुझे बताना है कि क्या करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।